नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार। देखिए, चाइना इस समय बहुत डिफरेंट सिचुएशन से निकल रहा है। वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस हो रखे हैं, कोल को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उसमें ही एक लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है वहाँ पर चाइना के अंदर अपना लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म जो है वो शट डाउन करने वाली है। क्योंकि वहाँ पर चाइना ने क्या किया कि जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं उनके अंदर स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। चाइना ये कह रहा है कि वेलफेयर फॉर ऑल, मिडिल क्लास लोअर क्लास सबको जो है इक्वल चांस देना है, मुझे कुछ बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को नहीं देना है। देखिए, मैं इसके पीछे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना अपना रवैया बदल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और जहाँ पर बहुत बड़े बिग बिजनेस हाउसेस बन जाते हैं तो वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो है टक्कर दे सकते हैं। तो इस वजह से चाइना जो है जितने भी बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको अब तोड़ने में लगा हुआ है और वो फिर बात कर रहा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास का वेलफेयर होना चाहिए। तो खैर, अभी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो अपना अनाउंसमेंट किया है कि वो लिंक्डइन को जो है चाइना के अंदर शट डाउन करेगा और लगभग 7 साल जो है लिंक्डइन ने चाइना के अंदर ऑपरेट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जो है ऑलरेडी चाइना में ऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का बिंग जो है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, लिंक्डइन यूज़ होता है। क्लाउड बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा चलता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो अपने दूसरे बिजनेसेस हैं लाइक बिंग हो गया और जो क्लाउड बिजनेसेस है उनको जो है चाइना में कंटिन्यू रखेगा। उसके अंदर किसी भी तरीके का कुछ अभी स्लैश डाउन प्लान नहीं किया गया है। लेकिन एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल के आई है इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ चाइना की, जितनी भी इंटरनेट सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं उनकी जो स्क्रूटनी है वो चलती रहेगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि बेसिकली हम ये चाहते हैं जितने भी स्मॉल प्लेयर्स हैं उनको भी जो है डेवलपमेंट का चांसेस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जो एक अच्छा फंड्स लगा करके छोटी छोटी कंपनीज को दबाती है वो हम नहीं होने देंगे। तो खैर, देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें जाती हैं। लेकिन ऑल टुगेदर चाइना का ये जो इस समय स्ट्रगलिंग फेस है, इसका एडवांटेज जो है इंडिया को देखने को मिल रहा है ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कमिंग इनटू इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ आई है फॉक्सकॉन को लेके। ये क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिकली ताइवान का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सकॉन, जो कि आईफोन सबसे ज़्यादा जो है असेंबल करती है। आईफोन 3 कंपनीज बनाती है, उसमें सबसे ज़्यादा आईफोन्स अगर कोई असेंबल करता है तो वो है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन ने क्या किया, अपनी 3 इलेक्ट्रिक कार्स जो है पब्लिक के सामने प्रेजेंट करी और बोला कि हम ये 3 इलेक्ट्रिक कार्स का जो है प्रोडक्शन करेंगे। देखिए, फॉक्सकॉन क्या करता है, जितने भी लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, इनके बिहाफ पर जो है प्रोडक्शन करता है। अब उसने 3 इलेक्ट्रिक कार्स क्यों बनाई हैं, इसके पीछे माना जा रहा है क्योंकि एप्पल जो है एक अपनी प्लानिंग कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अपने लॉन्च करेगा। और फॉक्सकॉन का ये स्टेप जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एप्पल के लिए किया गया है कि एप्पल जो है वो अपना एक अच्छा खासा, आप अगर देसी भाषा में बोले तो टेंडर जो है फॉक्सकॉन को दे सकता है। फॉक्सकॉन ने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो डायरेक्ट कस्टमर सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जो है अपने किसी ब्रांड को ही अपनी कार्स बेचेगा और वो आगे जो है पब्लिक को बेचेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में फॉक्सकॉन और एप्पल के बीच में डील हो जाए कि फॉक्सकॉन प्रोडक्शन करेगा, एप्पल जो है उस पर अपना ठप्पा लगाएगा और उसको आगे मार्केट के अंदर बेचेगा। फॉक्सकॉन ने भी रिसेंटली 280 मिलियन के अंदर एक ऑटो प्लांट जो है परचेज किया था और फॉक्सकॉन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ईवी के अंदर अपना आगे एक्सपेंशन देख रहा है। ये फॉक्सकॉन के जो CEO हैं उनका कहना है। तो लेट्स सी आगे जाकर, क्या पता हमें एप्पल की गाड़ियाँ भी रोड्स पर चलती हुई दिख जाए और जो कि फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करे। बहुत ही एक ज़बरदस्त बोल्ड स्टेप इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद छोटी छोटे स्मॉल डोजेस की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट, जिस पे थ्रू जो है क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे किए जाते हैं और आज के टाइम पे 20% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो क्रेडिट का यूज़ करके पे किए जाते हैं। उसने $251 मिलियन की फ्रेश राउंड फंडिंग जो है रेज करी और अब इसकी टोटल वैल्यूएशन हो गई है 4 बिलियन की। 2018 के अंदर ये जो है लॉन्च हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक स्टार्टअप को इतना फंड दे रहे हैं और वो बिल्स इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है, अच्छी चीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म स्कोप की, बहुत लंबा स्कोप की, तो ऐसा कोई बहुत लंबा स्कोप इन कंपनीज के अंदर नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एयर ट्रैवलर्स ऑन दशहरा सबसे अच्छी न्यूज़ आई। प्री कोविड से भी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं एयर ट्रैवलर्स देखने को मिले दशहरा पे, जो कि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है अभी ओपेक कंट्रीज़ की मीटिंग होने वाली है। ओपेक इज़
बेसिकली ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो उनकी एक मीटिंग हो रही है सऊदी के अंदर, तो वहाँ पर इंडिया जो है उनसे डिमांड करने वाला है ओपेक चीफ से कि भैया थोड़े प्राइसेस को कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई WHO की कि वर्ल्ड वाइड 300 से ज़्यादा कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो डेवलप की जा चुकी हैं, बहुत ही अच्छी न्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई बजाज फिनसर्व से क्या न्यूज़ आई कि बेसिकली ये कंपनी ने अपना मार्केट वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है और इंडिया के अंदर ये 18th कंपनी बन गई है जिसने इस माइलस्टोन को जो है अचीव किया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई कि जिस हिसाब से सप्लाई साइड क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, चाहे पावर सेक्टर के अंदर, चाहे सेमीकंडक्टर सेक्टर में या मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर, तो इस समय ज़बरदस्त सप्लाई साइड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये कहना है RBI का। और बेसिकली नोमुरा जो कि जापानीज़ एक एजेंसी है, उसका भी कहना है कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इन्फ्लेशन को हमें आने वाले वक्त में कंट्रोल करना है। और लास्ट सबसे भयंकर और ज़बरदस्त न्यूज़ आई फेसबुक की तरफ से, जो कि आने वाले टाइम में 10,000 वर्कर्स को यूरोपियन यूनियन में हायर करने वाला है टू डेवलप द मेटावर्स। मेटावर्स की अगर मैं बात करूँ, जितना मैं पढ़ पाया, मेटा इज़ बियॉन्ड वर्सेस यूनिवर्स। तो बियॉन्ड यूनिवर्स ये बेसिकली क्या एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर आप कोई डिवाइस पहनेंगे और एंटर करेंगे एंड अपने फ्रेंडशिप कर सकते हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने की तैयारी में है फेसबुक। इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो है एक एग्रेसिव गाइडलाइंस मैं कहूँगा रिलीज़ कर दी हैं कि आपको जो है अब ये काम करने हैं। वो क्या काम करने हैं ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला गया है कि वोटर लिस्ट उठाओ और उसके अंदर जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर है और उनके बैंक अकाउंट्स नहीं खुले हुए हैं, तो उनके बैंक अकाउंट्स आपको खोलने हैं। सबसे पहला काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट ने दे दिया। दूसरा ये बोला है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लोन मेला लगाना शुरू करो। जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बिजनेसेस हैं, उनको जो भी लोन की रिक्वायरमेंट्स है वो अवेलेबल करवाया जाए ताकि ये फेस्टिव सीजन जो है उनका किसी भी तरीके से ना पीटे। और सेकंड उनको ये बोला गया है बैंक्स को कि जो NBFCs हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी जहाँ से आप कंपैरेटिवली सस्ते टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन ले लेते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो आपको 36 फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, लेकिन आप एक NBFC पे जाएं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे जाएं, जैसे आप मुथूट फाइनेंस पे चले जाते हैं, तो सिंपल बड़ा प्रोसीजर होता है और आपको लोन मिल जाता है। तो बोला गया है कि बैंक्स को कि आप NBFCs के साथ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ, एडिटेक कंपनीज जो हो गई जैसे पेटीएम हो गया और दूसरी अपना फ़ोनपे हो गया, इनके साथ टाइप्स करिए ताकि ये लोन आगे डिसबर्स करें और आप इनको जो है फंड्स प्रोवाइड करिए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट टारगेट सेट किया गया है कि जितने भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अकाउंट खुले थे सबको जो है रुपए कार्ड इशू होना चाहिए। 90 to 100% अकाउंट होल्डर्स को जो है ये रुपए कार्ड अब इशू करना है। ये जो है ड्यूटी लगा दी गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कि आपको ये करना है। इसके अलावा ये बोला गया कि जितने भी प्राइम प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अकाउंट खुले थे उन सबको जो है गवर्नमेंट की जो 2 इंश्योरेंस स्कीम है, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक में 330 रुपये और एक में 12 रुपये साल का प्रीमियम जाता है, तो जितने अकाउंट होल्डर्स हैं उनको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए डिटेल गाइडलाइंस, और मुझे ऐसा लगता है इन गाइडलाइंस के बाद अब बहुत ज़बरदस्त जो है गवर्नमेंट एक वन टाइम सपोर्ट भी देगी इनको, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं है कि बैंक्स को अपने पास से ही करना है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आने 10 से 15 या 20 दिन या 1 महीने के अंदर इनके लिए एक पैकेज अनाउंस हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और ऐसा होता है तो आपको पता ही है इनके शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और मेरे फेवरेट शेयर्स मैं आपको बार बार बोलता हूँ इसके अंदर कौन सा है इस समय, PNB। तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 10 साल का रखिएगा, अपने एनालिसिस जरूर करिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करिएगा जो सरप्लस पड़ा हुआ है। इसके बाद स्मॉल डोजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जॉन कैरी जो कि यूएस के क्लाइमेट चेंज के एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर है, उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है बड़ी रेड हॉट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है सोलर के लिए, वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद वोडाफोन आइडिया के जो लेंडर्स हैं, जो बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल, तो उन्होंने बोला है कि अब जो है वोडाफोन आइडिया इससे ज़्यादा अब नहीं गिर सकता, इसकी बिजनेस प्रोफाइल अब स्टेबलाइज रहेगी। लेंडर्स की मीटिंग हुई, इसमें ये बोला गया, तो अब जो है इसमें स्टेबलाइज रहेगा, थोड़ा सा समय लगेगा उठने को, लेकिन अब इससे ज़्यादा जो है इसकी वर्थ नहीं गिरेगी। इसके बाद महिंद्रा के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है भाई, XUV 700 इनकी नई लॉन्च हुई है, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि 65,000 बुकिंग्स हमें 2 हफ्ते के अंदर मिल चुके हैं। वेरी ग्रेट। उसके बाद
दिवाली डिमांड की वजह से एयर फेयर्स के अंदर 30 to 45% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। उसके बाद गोपीनाथ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है और वो जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में वापस जाएंगे अपना पढ़ाने के लिए। काफ़ी इनका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आईएमएफ के अंदर, आईएमएफ ने भी उसे प्रेस किया है। उसके बाद जैक मा, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते, कैसे भैया चाइना ने इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है क्रैकडाउन कर दिया था इनके पूरे टेक एम्पायर को, और इनको काफ़ी टाइम तक देखने को भी नहीं मिली थी ये। उसके बाद इनको बोला गया कि चाइना में पैक कर दिया गया है, नज़रबंद कर दिया गया है ऑल, लेकिन अब जो है ये फर्स्ट टाइम चाइना छोड़ के बाहर जा रहे हैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए, ऐसी न्यूज़ आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं जैक मा और चाइना के बीच में रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं।